महात्मा गांधी का इंग्लैंड से पढ़ाई खत्म होने के बाद महात्मा गांधी ने इंडिया वापस आ गए। इंडिया आकर महात्मा गांधी ने मुंबई से प्रैक्टिस करने की प्लान बनाई। मुंबई में अपना सेटअप करने के बाद महात्मा गांधी को लगा कि मेरा करियर यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से मुंबई छोड़कर गुजरात के राजकोट में चले गए। राजकोट में जाने के बाद वहाँ भी इनकी लाइफ स्ट्रगल लाइफ रही। कुछ इसी दौरान उनके पास एक ऑफर आया, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक सिलसिले में। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनीज का बिजनेस दक्षिण अफ्रीका में था, लेकिन कोई कानूनी अड़चन आने की वजह से उन्होंने महात्मा गांधी की हेल्प लेनी चाहिए और महात्मा गांधी को लेकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। महात्मा गांधी जैसे ही दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने वहां देखा कि जो पहले से भारतीय लोग थे, उनको अंग्रेज हे की दृष्टि देखते थे, एकदम लेबर कैटेगरी की दृष्टि से देखते। अंग्रेज लोग इंडियंस को कूली कह के बुलाते थे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डॉक्टर इंडियन है तो उसको कूली डॉक्टर कह के बुलाएंगे। उसी तरह जो इंडियन गांधी जी थे उनको कूली बैरिस्टर के नाम से बुलाते। दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में गांधी जी जाने जाते थे। एक बार क्या हुआ कि डरबन की अदालत में गांधी जी केस लड़ रहे थे, तो जज ने उनसे कहा कि आप सर से पगड़ी उतार दो। गांधी जी ने मना कर दिया और वहां से चले गए। गांधी जी की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गांधी जी एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे और टीटी ने आके उनको उतार दिया। वो फर्स्ट क्लास के टिकट लिए हुए थे, लेकिन टीटी कह रहा था कि आप फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते, आपको जनरल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियंस इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में अलाउ नहीं है। गांधी जी स्टेशन पर बैठ के पूरी रात ठंड में ठंडाते रहे और सुबह होने पर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इंग्लैंड जाके रेल मंत्रालय के खिलाफ केस करेंगे, और वो कुछ दिनों बाद केस कर भी दिए। कुछ दिनों के बाद वो केस जीत भी गए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के जो रेल मंत्रालय थी, महात्मा गांधी से माफी मांगी, और इंग्लैंड की जो महारानी थी महात्मा गांधी से, उन्होंने भी माफी मांगी। ये सब चीजें देखकर साउथ अफ्रीका के जो इंडियन लोग थे आश्चर्यचकित रह गए कि यार ये कैसा आदमी है जो पूरे महारानी को, इंग्लैंड की महारानी को अपने सामने झुका। ये बात जब इंडिया इंडिया वालों को पता चली कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड के महारानी को झुका दिया, तो इंडिया वालों ने उनको कहा कि आप हिंदुस्तान आइए और हम लोग को आज़ाद कराइए। और महात्मा गांधी की इंटेलिजेंस सोच ये थी कि चलें अब अपने देश को आज़ाद कराने में योगदान योगदान दिया जाए। जैसे ही महात्मा गांधी इंडिया आए 1917 में बिहार